हाय दोस्तों, आप सभी मित्रों का विधि गट्टा विद एडवोकेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था पिछले वीडियो में आपसे कि हम अगले वीडियो में जानेंगे कि जो किशोर होते हैं, जो किशोर बाल अपचारी होते हैं, देखिए इनको हम अभियुक्त नहीं कहते हैं। पहली बात तो ये हम लोग जानना है। अभियुक्त का मतलब होता है एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड उन्हें कहा जाता है जो 18 या 18 से ऊपर के होते हैं। इट मीन्स जो एडल्ट होते हैं और वह कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो उनको अभियुक्त कहा जाता है। ये चीज़ जान लीजिए। कभी वीडियो आपको और भी बना देंगे, अभियुक्त और अपराधी में क्या अंतर है वो भी हम लोग जान लेंगे। और देखिए जो ये बच्चे होते हैं इनको CCL कहा जाता है, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इनको जो है हम अभियुक्त नहीं कह सकते, इनको बाल अपचारी कहा जाता है। अपचारी का मतलब जानते हैं, अपचार करने वाला, क्राइम करने वाला, ठीक है। चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलते हैं, CCL बोलते हैं, ठीक। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि इनके बारे में प्रक्रिया क्या है। सपोज दैट आपके पास सम्मन आया और आपको जमानत करानी है, तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि लड़के का मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट अगर नहीं है तो कोई ना कोई उसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे उसका एज वेरीफाई हो। मतलब जैसे अगर आप म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं तो उसके द्वारा कोई जारी प्रमाण पत्र हो जन्म के संबंध में, या तो सबसे बढ़िया हो कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो। तो ये सब चीज़ें इनमें से कोई एक होना ही चाहिए, तभी आपका उम्र निर्धारण होगा, ठीक है, एज डिटर्मिनेशन होगा। तो जब हम जाते हैं किशोर न्याय बोर्ड में तो हम देखिए सबसे पहले तो एक हम इंटरिम बेल लिखते हैं जिसको अंतरिम जमानत कहते हैं, और एक सरेंडर लिखते हैं, ठीक। और साथ में जो है हम एक जुवेनालिटी का एप्लीकेशन लिखेंगे, और उसके साथ जो जुवेनालिटी का एप्लीकेशन लिखेंगे उसके साथ में जो है एक एफिडेविट रहेगा गार्जियन का। और जो भी एप्लीकेशन डालते हैं हम जरिए करके डालते हैं, ठीक है। तो गार्जियन में जो रहते हैं, गार्जियन में जान लीजिए कि गार्जियन वही होंगे या तो उसके माँ बाप, अगर ये लोग नहीं हो तो भाई बन सकते हैं, कोई नज़दीक का गार्जियन होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसमें क्या दाखिल करेंगे, सबसे पहले सरेंडर रहेगा, बेल रहेगा, उसके बाद एक जुवेनालिटी एज डिटर्मिनेशन का उसका एप्लीकेशन रहेगा, और उसके साथ में एफिडेविट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद FIR की जो कॉपी रहती है वो लगती है। उसके बाद फर्द सबूत के साथ आप उसमें जो आप एज प्रूफ लाए हैं, एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट जो भी लाए हैं, मार्कशीट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इसकी फ़ोटोकॉपी लगती है, ठीक है। उसका जो प्रोफार्मा है, कभी मैं प्रोफार्मा भी बता दूंगा आपको, ठीक। तो देखिए इतना हम लोगों को जानना है कि जब हम JJB में जाते हैं, कोई सामान आता है तो हम सरेंडर लिखते हैं, अंतरिम जमानत लिखते हैं, इंटरिम बेल जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग एक एज डिटर्मिनेशन का एप्लीकेशन लिखेंगे, जुवेनालिटी का एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके साथ में एफिडेविट रहेगा। और जो भी रहेगा ये जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और उसके माँ या बाप का नाम B है, ठीक है। तो हम लिखेंगे A जरिए पिता हकीकी, A जरिए पिता हकीकी, उनका नाम लिख देंगे, ठीक है। ये ध्यान रहे कि जो भी एप्लीकेशन लिखेंगे CCL का नाम लिखने के बाद जरिए लिखना पड़ेगा, वो जिनके थ्रू एप्लीकेशन जाएगा, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ज़रूर समझ में आया होगा कि जब हम JJB में जाते हैं तो हम सरेंडर लिखते हैं, इंटरिम बेल लिखते हैं, इंटरिम बेल के बाद हम एक जुवेनालिटी का एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके साथ में एक एफिडेविट लगती है गार्जियन का, ठीक है। और बाकी आप जो बताएं वो एज प्रूफ का वो सबूत लगा देंगे फर्द सबूत के साथ, और बाकी आप जो है कि एक ये सब चीज़ें लगा लेते हैं, ठीक है। FIR की कॉपी लगा देंगे। ये सब ना मेन देखिए 4 चीज़ें हैं कि एक सरेंडर लिखेंगे, इंटरिम बेल लिखेंगे, जुवेनालिटी का एप्लीकेशन लिखेंगे, और जो गार्जियन है उनका जो है एफिडेविट रहेगा, ठीक। इतना डालने पे देखिए जो जुवेनालिटी का एप्लीकेशन रहेगा वो मिसलेनियस में दर्ज हो जाता है। बाकी जो अंतरिम आपका बेल है और सरेंडर है यह मूल फाइल के साथ चलता है। प्रकीण के रूप में जो बाल अपचारी प्रार्थना पत्र होता है घोषित करने का, वही आपका दर्ज होता है। तो हम चूंकि
देखिए आप लोगों से ये मैं निवेदन किया था कि जिसके संबंध में आप लोग चाह रहे हैं थोड़ा वो कमेंट कर दीजिए, ताकि एक पाथ मिल जाए कि मैं क्या और अच्छे से बनाऊं, आप लोगों को जानकारी हो। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग जे एक्ट के ही कुछ अच्छे प्रावधान जानेंगे और बालकों के अधिकार के बारे में जानेंगे। बाकी कुछ आपको और लग रहा होगा कि ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।